नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर ए ओनली लव। चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लें। डॉक्टर निकिता के हाल पर जब रिद्धिमा और संजना ने उस एरिया में जाना चाहा था तो उन्हें रोक दिया गया था। जब रिद्धिमा ने इसका कारण जानने के लिए डॉक्टर मेहता से बात की तो उन्होंने उसे एक तर्क समझाया जो उसे अच्छे से समझ आ गया। वही तर्क उसने संजना को समझाना चाहा था, मगर संजना का मन उदास हो गया था। कल रिद्धिमा का मन उदास था तो उसका दिल खुश करने के लिए संजना ने एफर्ट किए थे। आज रिद्धिमा ने अपने तरीके से अपने टेडी के दिल को लगाना चाहा था। तो यही था रिकैप। आइए अब आगे चलते हैं। किसी के लिए वक्त रफ्तार से बहुत तेज आगे बढ़ रहा था तो किसी के लिए धीरे धीरे चल रहा था। हालांकि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई थी। फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। ये तबका पूरा ऑलमोस्ट वैक्सीनेट हो चुका था, मगर इस बीमारी की लहर ना जाने क्या क्या तबाह कर रही थी और न जाने क्या क्या तबाह करने वाली थी। बेड की कमी तो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, वहीं अब ऑक्सीजन सिलेंडर की तंगी होने लगी थी। इस चीज़ को देखते हुए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई। अलग अलग चीज़ें सामने आती चली जा रही थी। जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा था, वैज्ञानिकों का शोध आगे चल रहा था, वैसे वैसे अलग अलग चीज़ें सामने आ रही थी। कहीं ब्लैक फंगस तो कहीं शुगर लेवल का ऊपर हो जाना, ब्रोंचाइटिस का सिकुड़ जाना तो कहीं ब्लड का थिक हो जाना, और ये सब धीरे धीरे अब पकड़ में आने लगा था। जिसका ठीक समय पर कारण डिटेक्ट हो जाता उसको बचाने के परसेंटेज बढ़ जाते। और इन सब में बहुत इम्पोर्टेंट बात ये रही कि डॉक्टर निकिता ने कवर अप कर लिया था। उन्हें इनमें से किसी भी बाधा ने नहीं पकड़ा था, जिससे संजना और रिद्धिमा ने राहत भरी सांस ली थी। इन सारे कामों और मसरूफियत में ये पता ही नहीं चला कि वो दिन कितना जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए और वो दिन आ गया जब संजना को यहाँ से जाना था। और वो इस हॉस्पिटल में बहुत पहले इन्फॉर्म कर चुकी थी कि वो कितनी डेट को, कितने टाइम को यहाँ से चली जाएगी। नोटिस पीरियड जिसे कहते हैं। मैं आई कमिंग डॉक्टर मेहता? संजना ने धीरे से डोर नॉक करते हुए पूछा था। हाँ हाँ, यस कमिंग। और संजना अंदर आ गई थी। तो ऑल सेट? डॉक्टर मेहता किसी पेशेंट की हिस्ट्री पर गौर करते हुए कहती हैं। यस डॉक्टर मेहता। संजना ने दोनों हाथों को आदर के साथ बांध लिया था। ये फाइल पढ़ो और बताओ कि इस पेशेंट की इनिशियली ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे और कितने डोजेस से करेंगे। डॉक्टर मेहता ने वो फाइल संजना के आगे कर दी थी। संजना को चेयर पर बैठने की इजाज़त दी थी। क्या डॉक्टर मेहता जाते हुए भी संजना की परीक्षा ले रही थी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें हक था। हाइपर कोगुलेबिलिटी? संजना ने फाइल पढ़ते हुए कहा। इन्हें ब्लड थिनर देंगे। पहले कोआगुलेशन प्रोफाइल करवाकर उसकी रीडिंग को मेज़र करेंगे, उसके हिसाब से एंटी कोगुलेंट की डोज देंगे। वेराफेरिन से स्टार्ट करेंगे, देन या फिर एपिक्साबन, और हम डेबिगेट्रिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संजना ने अपनी बात को फाइल पढ़ते हुए कहा था और वो एक के बाद एक सॉल्ट के नाम ले रही थी, उनके नाम ले रही थी जो ब्लड थिनर का काम करते हैं। और अगर इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, वो भी ये SRS-CoV-2, फिर डॉक्टर मेहता ने पूछा। देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव हिम डॉक्टर मेहता। संजना ने आंखों में कॉन्फिडेंस भरकर बड़ी जल्दी जवाब दिया था। गुड, आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस इतना मलाल रहेगा कि ये डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में और मेरी टीम में नहीं रहेगी। एनीवेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप तरक्की करें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं हमेशा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। डॉक्टर संजना गुप्ता। डॉक्टर मेहता ने अपनी गर्दन को हिलाते हुए अपनी ये पूरी बात कह दी थी। जी बिल्कुल डॉक्टर मेहता, और मैं आपको बहुत मिस करूँगी।
थैंक यू आपके डांट के लिए। संजना ने बिना डरे अपनी बात कह दी थी आज। अच्छा डांट, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपके लिए एक फेयरवेल, छोटा सा आपके फेयरवेल पर एक गेट टुगेदर रखा है और स्टाफ ने तो आज कॉन्फ्रेंस हॉल में शाम को, ठीक है? लेकिन इसकी रिलैक्स, आई नो आप यही कहेंगे इसकी नीड नहीं थी, है ना? यही कहना चाहती है ना आप? डॉक्टर मेहता ने कहा। डॉक्टर संजना, मगर मेरा रिकॉर्ड रहा है, मेरा कोई भी इंटर्न जाने से पहले विदाई ज़रूर लेकर जाता है। ओके डॉक्टर मेहता, जैसा आप कहो। फ़िलहाल मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए, जॉइन योर ड्यूटीज़, गो। डॉक्टर मेहता ने ये कहते हुए अपनी नज़रें वापस फाइल में जमा ली थी। रिद्धिमा का मन उदासी से बहुत गहरा हो गया था। उसका मन कहीं लग ही नहीं रहा था। उसे इन लम्हों में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी। इन लम्हों से उसका कोई लेना देना नहीं था, ऐसा उसका मन उसे बता रहा था। और आज भी उसे डॉक्टर आलिया को असिस्ट करना था एक मैटरनिटी केस पर। वो अपनी किट पहने तैयार होकर आ गई थी। इस ऑपरेट रूम में डॉक्टर आलिया की नज़र उस पर पड़ी थी और उन्होंने सिर्फ रिद्धिमा की आंखों को देखकर उसके मन की उदासी को भांप लिया था। कौन सी बात इतना परेशान कर रही है? डॉक्टर आलिया ने फिर से रिद्धिमा का मास्क टाइट करते हुए कहा। कुछ नहीं आलिया, थैंक्स। रिद्धिमा ने अपने आप को उस ख्याल से निकालते हुए आलिया का शुक्रिया अदा किया। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलें। डॉक्टर आलिया के कदम अब आगे बढ़ गए थे। रिद्धिमा ने अपना पूरा ध्यान अब डॉक्टर आलिया के साथ इस केस पर लगा लिया था। मन उदास तो संजना का भी था और वो भी अपने काम को अहमियत देते हुए अपनी ड्यूटीज़ में लग गई थी। अपने कामों में बिजी वक्त ना जाने कौन सी रफ्तार लिए आगे निकल गया। शाम का दूसरा पहर चढ़ गया था। ऑन ड्यूटी जो भी थे उनकी शिफ्ट अब ख़त्म हो गई थी। संजना की निगाहें ना जाने कब से रिद्धिमा को ढूंढ रही थी और वो ठीक रिद्धिमा के लॉकर के सामने बेंच पर बैठी हुई थी। रिद्धिमा यहाँ नहीं थी। तभी नेहा अपने आप को डिसइंफेक्ट करती हुई चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। मिस नेहा। संजना की पुकार पर अब नेहा ने जाकर ये देखा कि यहाँ कोई है। अरे डॉक्टर संजना, आप यहाँ, मेरा मतलब अभी अरे आप यहाँ क्या कर रही है? मेरा मतलब आपके उपलक्ष्य में पार्टी रखी गई है ना, तो आप वहाँ होना चाहिए था आपको। तो जाओ जल्दी करो। नेहा ने दाईं तरफ सर घुमाते हुए कहा। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर मिस रिद्धिमा कहाँ है, आपको पता है क्या? संजना ने उदास और केयरिंग भाव से पूछा। नहीं डॉक्टर संजना, बट मैंने जब उसे लास्ट टाइम देखा था तो वो डॉक्टर आलिया को असिस्ट करने के लिए रेडी हो रही थी। हो सकता है वो उनके साथ हो। नहीं, हो सकता है वो रूम पहुंच गई हो। अच्छा अब मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे रेडी भी होना है ना, थोड़ा बहुत तो रेडी होना पड़ेगा। नेहा ने मुंह बनाते हुए जल्दी अपनी बात कही और बाहर की तरफ निकल गई। डॉक्टर आलिया के साथ? संजना ने ये धीरे से बोलकर अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया। नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ फिर से? नहीं, मिस ब्राउन आइज सही कहती है। नेहा पागल है, बिल्कुल पागल है। लेकिन वो क्यों पागल है? वो क्यों पागल है? वो तो वही बता रही थी जो उसने देखा। और देखा भी तो क्या देखा? मिस ब्राउन आइज ड्यूटी कर रही थी अपनी डॉक्टर आलिया के साथ। क्या हो गया है मुझे? लेकिन डॉक्टर आलिया के साथ ही क्यों? संजना अभी अपने आप से बातों की उलझन में फंस रही थी। इन्हीं उलझनों में संजना ने अपने लबों को पिचका लिया था और भवों को सिकोड़ लिया था। नहीं, रूम में होंगी मिस ब्राउन आइज। हाँ, रूम में होंगी। और वो तेज कदमों के साथ रूम की तरफ बढ़ी थी। मिस ब्राउन आइज, कहाँ हैं आप? संजना ने पुकारते हुए दरवाज़ा खोला था। रूम में रिद्धिमा नहीं थी। कहाँ चली गई हैं? अब बाथरूम भी देख लिया था रिद्धिमा ने पुकारते हुए, वहाँ भी रिद्धिमा नहीं थी। संजना परेशान होती नज़र आ रही थी। शांत हो जा शांत हो जा। मिस ब्राउन आइज ने क्या सिखाया था, क्या समझाया था, याद कर और शांत हो जा। वो आ जाएंगी, तू चल बात ले ले। हाँ पहले बात ले ले। संजना अपने आप से ही बात करते हुए, अपने आप को ही समझाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। वो बात लेकर जब बाहर आई थी, अपने कपड़े पहने थे,
बस बहुत हुआ, कहाँ हैं आप? संजना ने फ़ोन उठाकर रिदिमा का नाम स्क्रीन पर उजागर किया था। बेल ने पूरी अपनी क्रिया निभाई थी, यानी कि पूरी बेल बज गई थी मगर फ़ोन पिक नहीं हुआ था। अब संजना घबरा गई थी। बालों को अपनी उंगलियों से ठीक करते हुए संजना ने जल्दी जल्दी कदम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे ही उसने उस रूम में कदम रखा, एक बड़े से बलून ने फूटकर उसका स्वागत किया। उसमें से रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़े चारों तरफ आकर बिखर गए थे। वाह, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। संजना ने मुस्कुराते हुए यहाँ सबका आभार व्यक्त किया। ऐसा फेयरवेल कौन देता है? इट्स नॉट माई बर्थडे। संजना ने आगे बढ़कर डॉक्टर मेहता से हैंडशेक कर लिया था ये कहते हुए। तभी डॉक्टर आलिया उसके सामने आ गई थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर डॉक्टर गुप्ता। और संजना का हाथ पकड़ के उसे शेक करने लगी थी। आप तो यहाँ हैं? संजना थोड़ा चकित होकर ये बोल पड़ी थी। हाँ, तो मुझे क्या कहीं और होना चाहिए था? आर यू ओके डॉक्टर गुप्ता? हाँ, थैंक यू डॉक्टर आलिया। संजना ने चुपके से अपने कदम इधर से कहीं और कर दिए थे और बाकी के कुलीग्स भी उससे हाथ मिलाने लगे थे। नेहा से फिर पूछा था संजना ने रिदिमा के लिए। अरे, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? नेहा ने भी आंखों को सर्चिंग मोड पर डालते हुए कहा। डॉक्टर संजना अभी यही थी, ये कहाँ गायब हो जा रही है बार बार? पता नहीं चल रहा है इसको क्या हुआ है आज। एक तो भूख इतनी तेज़ लगी है मुझे। नेहा ने फिर से मुंह बनाया। इट्स ओके, मैं उन्हें ढूंढ लूँगी, आप खाना खा लो। संजना ने नेहा से ये कहा और हॉल से बाहर की तरफ वो अपने कदम बढ़ा चुकी थी। तभी सामने से राज आता दिखाई दिया था। उसके बाल अजीब तरीके से बिखरे हुए थे। ये मतलब इसे क्या हुआ है और ये कहाँ से आ रहा है? संजना ने मन में कहकर अपने खुले मुंह को बंद किया था। सॉरी डॉक्टर संजना, मैं ज़रा लेट हो गया, राज ने बालों को ठीक करते हुए कहा। इट्स ओके, आप कहाँ से आ रहे हैं इतनी, वो भी जल्दीबाजी में? संजना ने पूछा। अरे वो जल्दीबाजी इसलिए कि नहाकर मैं सीधा यहाँ निकल आया बिना बाल बनाए। थोड़ी लंबी ड्यूटी थी ना मेरी, दैट्स वाई। ओह ठीक है, एनीवेज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। राज ने भी हैंडशेक करते हुए संजना को ये बधाई दी। थैंक यू सो मच, जाओ भूख भी लगी होगी तुम्हें। संजना ने मुस्कान लेते हुए सामने से हटकर राज को जाने की जगह दी। हाँ वो तो लगी है डॉक्टर संजना, थैंक यू। राज कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। उसका ऐसा बिहेव करना संजना को खटक रहा था। राज ने अब कदम अपने अंदर किए थे, वहीं संजना अब आगे बढ़ गई थी। आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? ऐसे करते हुए उसने हर वो जगह ढूंढी जहाँ रिदिमा हो सकती थी। फायर एग्जिट, इक्विपमेंट शोरूम, यहाँ भी नहीं है। कहाँ हैं आप? एक लंबी सांस छोड़ी थी संजना ने फिक्र वाली। इस दौरान उसने फ़ोन भी लगाया था बहुत बार रिदिमा को, मगर बेल पूरी हो जाने के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दिया फ़ोन से। टेरिस संजना, टेरिस कैसे भूल गई तू? ये कहते हुए उसने बड़ी तेज़ी में टेरिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। जैसे ही उसने टेरिस पर पहुंच के दाहिने तरफ देखा, उसकी चेस्ट ने एक राहत वाली सांस ली और राहत के भाव से ही उसने अपने सर को झुकाया। उसी भाव से सामने रिदिमा को देखा। सामने रिदिमा थी जो अपने रेड कलर के सूट में अपने हाथों को सीने पर बांधे सामने ऊपर चांद को देख रही थी, जिसकी लालिमा उसे और चमका रही थी। उसके वो खिले गेंसू हल्की हवा के साथ इश्क कर रहे थे। कुछ देर के लिए संजना इस दृश्य में खो गई और चुपचाप अपनी आंखों में मोहब्बत लिए रिदिमा को देखती रही, ताकती रही, निहारती रही। कुछ देर तक अपनी आंखों में अपनी मिस ब्राउन आइज़ को भर लेने के बाद संजना ने अपने कदम रिदिमा के ठीक पीछे जाकर लगा दिए और अपने दोनों हाथों को रिदिमा की उस पतली कमर पर रख दिया था। रिदिमा अचानक से चौंक गई थी अपनी कमर पर वो हाथ पाकर। रिलैक्स मिस ब्राउन आइज़। संजना के सॉफ्ट लफ्ज़ सुनकर रिदिमा का वो चौंकना,
वो उचक जाना अब डाउन हो गया। संजना ने दोनों हथेलियों को खोलकर कमर से रगड़ते हुए उन हाथों को रिधिमा के पेट पर किया और झटके से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे रिधिमा ने आँखों को बंद कर लिया था। कहाँ थी आप? हाँ, मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा। कहाँ थी आप? संजना ने अपने चेहरे को रिधिमा के गाल से रगड़ना शुरू कर दिया था अपनी बात कहकर। संजना बिना कुछ कहे अपनी नोज़ रिधिमा के कान पर लगाकर उसे प्यार से सहलाने लगी थी, जो रिधिमा को अब परेशान कर रहा था हार्मोन वाइज। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, रिधिमा ने कहा। थैंक गॉड, आप बोली तो सही। मैं क्या कर रही हूँ? एक डैडी क्या करता है? हाँ, अपने कोमल होने का एहसास दिलाता है ना उसे, जिसका वो होता है। कभी उसके कान को सहलाकर तो कभी उसके गाल को सहलाकर। संजना ने अब अपने गाल रिधिमा के गाल से चिपका दिए थे और उसका चेहरा रिधिमा के उस साइड वाले गर्दन के पूरे एरिए पर लगातार घूम रहा था। संजना की सांसें रिधिमा की गर्दन पर पड़कर उसे और परेशान कर रही थी। डैडी कभी कभी एक जगह और जाया करता है। संजना ने ये कहकर अपनी हथेलियों को पेट से सरकाकर ऊपर की तरफ कर दिया और रिधिमा के सीने पर अपनी दोनों हथेलियां रख दी। रिधिमा ने एक सांस झटके से छोड़ी और अपने आप को घुमाकर संजना को उसकी गर्दन से पकड़ के उसे अपनी बाहों में भर लिया, कसकर, बहुत कसकर। रिधिमा की दोनों बाहों में संजना की गर्दन अब कैद हो गई थी। रिधिमा का सीना संजना के सीने से बिल्कुल दोस्ती निभा रहा था। अपनी गर्दन को हल्का सा हिलाते हुए संजना ने अपने दोनों हाथों को रिधिमा की बैक पर घुमाते हुए उसकी कमर को कसकर पकड़कर अपने और करीब कर लिया था। ऐसे ही ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़े खड़े रहे, एक दूसरे की सांसों को अपने जिस्म पर महसूस करते रहे, एक दूसरे की दिल की धड़कन को अपने मन से महसूस करते रहे। रिधिमा की पकड़ इतनी टाइट थी कि संजना को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी सांसें प्रॉपर नहीं पहुंच रही थी। आई कांट ब्रीथ मिस ब्राउन आइज, संजना ने दबी आवाज़ में कहा था। ये सुनते ही रिधिमा ने उसे झटके से छोड़ दिया था और फिर से संजना की तरफ बैक किए सामने खड़ी हो गई थी। संजना ने जल्दी से एक लंबी सांस ली और अपनी आँखों के पर्दों को हटाकर अपनी नज़र को साफ किया, जो गर्दन दबाने की वजह से धुंधली हो गई थी। मिस ब्राउन आइज, मैंने इतनी दूर जाने के लिए नहीं कहा था। रिधिमा ने संजना का हाथ अपने कंधे से हटा दिया था। तो क्या मेरी जान नाराज़ हो गई है? हाँ, संजना ने धीरे से अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और रिधिमा के चेहरे के सामने की। ये उसकी फेवरेट चॉकलेट थी। रिधिमा ने नज़रें दूसरी तरफ कर ली थी वो चॉकलेट देखकर। तो नहीं खाना है चॉकलेट? हाँ, नहीं, मुझे नहीं खाना, रिधिमा ने धीरे से कहा, मगर बेरुखी से कहा। ऐसे कैसे? खाना तो पड़ेगा। संजना ने अपने आप को पीछे किया था ये कहकर और चॉकलेट को वापस अपनी जेब में रख लिया था और धीरे से रिधिमा का दुपट्टे का एक छोर पकड़ लिया था और उस दुपट्टे को अब पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया था। खींचते खींचते ऑलमोस्ट वो पूरा खिंच गया था। तभी रिधिमा ने अपने दुपट्टे को अपने गले पर थाम लिया और घूम गई थी। दुपट्टा छोड़ो संजना। बिल्कुल नहीं, पहले आप करीब आइए। नहीं, नहीं, आप नहीं आएंगी। संजना ने दुपट्टे पर जोर लगाया। संजना, छोड़ो, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। आपको आपको किसने कहा था रेड सूट पहनने के लिए? हाँ, और किसने कहा था पूरे दिन मुझे ना दिखने के लिए? किसने कहा था मुझसे दूर रहने के लिए? पास आइए ना प्लीज़, पास आ जाइए, वरना मैं दुपट्टा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सांझ,
रिद्धिमा ने आंखें बंद करके अपनी गर्दन को लाचारी में घुमाया था। तभी संजना ने ज़ोर से दुपट्टे को खींच लिया था, जिससे रिद्धिमा उसके ऊपर एक झटके से आ गई थी, जिससे संजना पीछे की तरफ झुकी थी। उसने फट से अपने सीधे हाथ को पीछे वाली दीवार पर लगाकर इन दोनों की फोर्स को झेल लिया था, दोनों को गिरने से रोक दिया था, और रिद्धिमा की चिन संजना की नाक पर टकरा गई थी। आओ मिस मिस ब्राउन आइज, मेरी नाक। मैंने कहा था ना छोड़ो छोड़ो, मगर आपको कोई बात सुननी नहीं होती। अब लग गई ना, दिखाओ मुझे। अब रिद्धिमा के सीने पर दुपट्टा नहीं था, उसका पूरा ध्यान संजना के चेहरे पर था और संजना की नज़र रिद्धिमा के सीने पर। पहले तो उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया था जब उसकी नज़र वहाँ पड़ी थी। रिद्धिमा संजना की नाक को सहला रही थी। संजना ने फिर आँखों को खोला और अपने चेहरे पर ही रिद्धिमा के सीने को पाया। उसे देखते हुए संजना ने एक घूंट लिया था। एक जगह है जहाँ से चॉकलेट को खाया जा सकता है। संजना की बात पर रिद्धिमा ने गर्दन नीचे झुकाकर जब उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखों की डायरेक्शन को फॉलो किया। यो, छोड़ो मुझे। रिद्धिमा ने उठना चाहा था ये कहकर, अब तो बिल्कुल नहीं। आपको पता है आपने कितना तड़पाया पूरे दिन, अब तो मुझे चॉकलेट खाना है। संजना ने अपनी बाहों की जकड़ ये कहकर बहुत कस कर दी थी। रिद्धिमा को ऑलमोस्ट जकड़ लिया था अपनी बाहों में, बहुत मजबूती वाली बाहों में। तो आज का ये भाग इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगी अगले किसी भाग में। उससे पहले मैं आपसे कुछ कह दूँ। पहली सी मोहब्बत शायद आज अपडेट ना हो पाए क्योंकि मैं उसे लिख रही हूँ। उसका एक आखिरी भाग होगा तो उसे बेहतर लिखना ही ज़रूरी होगा। बस यही कहना है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नहीं हैं फिर भी नए पेटेंट कर रहे हैं तो हंस दीजिए मेरी तरह। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।